बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बावाज़ बुलंद। मैं आपका मेज़बान बिलाल हुसैनी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि पूरे आलमी मीडिया में यही एक खबर गर्दिश कर रही है कि तालिबान ने 34 सूबों और 600 जिला वाले अफगानिस्तान पर चंद घंटों में मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। आप सब अहबाब ये बातें जानते हैं। हम यहाँ पे कुछ सवालात उठाएंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी कि अफगान अवाम ने तालिबान को वेलकम किया और 20 साल यहाँ पे गुजारने वाली अमरीकी फ़ौज यहाँ की अवाम की जहनीत बदल ना सकी। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर फरार हो चुके हैं और ताजिकिस्तान जा चुके हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि किसी के ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि तालिबान आएंगे, वो देखेंगे और फतह कर लेंगे। तमाम एजेंसियाँ ये कह रही थी कि तालिबान को अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए कम से कम 6 माह का वक्त दरकार होगा, मगर तालिबान ने 20 साल यहाँ पे हुकूमत करने वाली अमरीकी फ़ौज के जाते ही सिर्फ 20 घंटों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये हकीकत है कि 2001 के बाद तालिबान को अफगानिस्तान से जब अमरीकी फ़ौज ने बेदखल किया तो उनको बड़ी खूनरेज जंग लड़ना पड़ी, तवील जद्दोजहद करना पड़ी, जो 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल तक मुसलसल तालिबान ने लड़ी। हकीकत है कि तालिबान की गोरिल्ला हिकमत अमली ने मुसलसल 20 साल तक अपने हरीफों को कहीं भी टिक कर न बैठने दिया। अब आते हैं हम उन वजूहात की तरफ जिनकी वजह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी कब्जा कर लिया और आगे क्या होने जा रहा है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, 2013 में दोहा में तालिबान का सियासी दफ्तर कायम हुआ, लेकिन अमरीकी सरदार में आने के बाद तालिबान का आलमी सियासी मंजिरनामे में वापसी का अमल शुरू हुआ, जब पहली बार तालिबान और अमरीका के दरमियान दो बदू मुज़ाकरात का आगाज हुआ। नाज़रीन, ये तालिबान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इन तालिबान का नाम लेना ममनू करार दिया जा चुका था, आलमी मीडिया पर सरेआम तर्जुमानी करते नजर आने लगे। नाज़रीन, दोहा मुआहदे के बाद अगरचे अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज पर तालिबान के हमलों में कमी नजर आई, मगर इसके साथ ही अमरीका की ज़ेरे निगरानी बनने वाली अफगान हुकूमत पर और अफगान फ़ौज पर तालिबान के हमले बढ़ते जा रहे थे और 20 साल में अमरीकी और गैर मुल्की इमदाद के सहारे खड़े होने वाली अफगान हुकूमत जब तालिबान वहाँ पे आए तो उनके सामने रेत की दीवार साबित हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 20 साल तक अफगानिस्तान में हुकूमत करने वाली अमरीकी हुकूमत के तमाम दावे कैसे हवा में उड़ गए। शायद अमरीका के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। उनके जाते ही सिर्फ चंद घंटों में तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर देंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, किसी भी तहरीक की कामयाबी के लिए उसके मकामी अफराद का वहाँ के मकामी अफराद का उस तहरीक में शामिल होना अज़ हद ज़रूरी होता है और यही उस तहरीक की कामयाबी की 100% ज़मानत होती है। हम आपको इराक़ की मिसाल देते हैं। जब अमेरिका ने इराक़ पे हमला किया तो वहाँ के मकामी अफराद ने भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत की थी। लीबिया की मिसाल आपके सामने, जब कर्नल कज़ाफ़ी जब 3 दहाइयों पर मुश्तमिल उनका इक़्तिदार था, तो जब वहाँ पर अमरीका ने हमला किया तो वहाँ के मकामी अफराद ने भी जो फिर कर्नल कज़ाफ़ी का हाल किया वो सारी दुनिया के सामने। यही कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है। तालिबान जिस शहर में भी जाते हैं, खूनरेज़ी किए बगैर किसी को कत्ल किए, वहाँ के मकामी अफराद उन्हें वेलकम कर रहे हैं। कई मकामी अफगान फौजियों के सरेंडर करने की वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। इसका मतलब कि बगैर खूनरेज़ी किए तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और मकामी अफराद उनके आने से खुश हैं। एक बात जो सबसे मुनफरिद नज़र आ रही है वो ये है कि 2001 और 2021 के तालिबान में आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। कहीं भी आपको लूटमार की वीडियोज़ नहीं नज़र आएंगी, कहीं भी आपको तशद्दुद की वीडियो नज़र नहीं आ रही। कि तालिबान की तादाद 85,000 के करीब थी, मगर अब वो बढ़कर 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि वहाँ के मकामी अफराद भी तालिबान में शामिल हो चुके हैं। सवाल ये बनता है कि 20 सालों में अमरीका या कठपुतली हुकूमत मकामी अफराद की सोच को क्यों तब्दील न कर सकी। नाज़रीन, 20 साल का बहुत तवील अरसा होता है, बहुत कुछ तब्दील किया जा सकता है, मगर अमरीका इसमें नाकाम रहा। जब 2001 में सदर बुश ने अमरीका पर हमला किया तो महज चंद रोज में अमरीका और उसकी इत्तेहादी फौज ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमरीका यहाँ इराक की तर्ज पर तेल और मादनियात के ज़खायर तलाश करता रहा और साथ साथ में तालिबान क़यादत को भी चुन चुन कर मारता रहा, मगर जब भी वो कहीं तालिबान क़यादत पर हमला करता तो वहाँ तालिबान से ज़्यादा मकामी अफराद कत्ल होते। कभी किसी मदरसे पर ड्रोन हमला किया, कभी किसी शादी की तकरीब में, तो वहाँ जाहिर है आम अफराद ही कत्ल होंगे। हज़ारों अफगान अफराद अमरीकी फ़ौज और इत्तेहादी फ़ौज की गलतियों की भेंट चढ़ गई। ये वो लावा था जो अफगान अवाम के अंदर उबल रहा था। इस मामले में अफगान कठपुतली हुकूमत अमरीका से कोई
احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے کہ مذمتی بیان تک بھی جاری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا عوام میں غم و غصہ ایک فطری عمل ہے۔ دوسری جانب طالبان کبھی بھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ پورے ملک میں پھیل گئے، جو شاید ان کی حکمت عملی تھی۔ امریکہ نے اس دوران لڑکیوں کے اسکول کھولے، اعلیٰ تعلیم کا نظام بھی نافذ کرنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ بے سود رہا۔ 2009 میں جب بش کے ہنگامہ خیز دور کا اختتام ہوا تو باراک اوباما سنبھالا تو انہوں نے امریکی فوج کے کھربوں ڈالر کے اخراجات کو کم کرنے کی بات کی اور اسی لمحے اپنی افغانستان کے متعلق پالیسی کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اگست 2010 میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی اور اوباما کے دور صدارت کے اختتام تک یہ تعداد بالکل کم ہو کر 10,000 تک پہنچ گئی، مگر اس دوران افغان عوام کی بحالی کے لیے کوئی پروگرام شروع نہ کیا گیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا دور آیا، وہ ایک کاروباری شخصیت تھے تو کاروباری افراد حتی الامکان جنگ سے گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں 2021 تک تمام امریکی فوجیوں کی واپسی کا وعدہ بھی شامل تھا۔ اسی طرح آگے چل کر موجودہ صدر بائیڈن کو جو وراثت میں ملا وہ امریکہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب اگر جو بائیڈن مزید اپنی فوج افغانستان میں بھیجتے تو کھربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوتا کیونکہ امریکہ کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اسی لیے انہوں نے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر افغانستان کو چھوڑا اور اپنی فوجیں واپس لانے کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہ صورتحال ایک پیچیدہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہو۔ ہمارے لیے آج بھی سب سے پہلے اسلام اور پاکستان ہی ہے۔ پاکستان سلامت ہے تو سارا کچھ سلامت ہے۔ ہم آج بھی سب سے پہلے پاکستانی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اڑتی خبروں سے گریز کریں، کسی بھی طرح کا ذہن بنانے کی بجائے ابھی طالبان کا رد عمل دیکھیں کہ ان کا پاکستان کے بارے میں کیا رد عمل ہے، پھر ہماری فوج اور ہماری حکومت انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہتر فیصلہ کریں گی۔ ناظرین، اللہ کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ افغانستان میں ہم امن کے خواہ ہیں، اللہ کرے افغانستان میں امن قائم ہو، پاکستان میں بھی امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان میں امن قائم ہوگا تو پاکستان میں بھی امن قائم ہوگا۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتی ہے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل آواز بلند کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے فیس بک پیج بآواز بلند کو ضرور لائک کریں، فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان بلال حسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔